हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने के लिए आता है तो डॉक्टर को कुछ टाइम लगता है ये एवेलुएट करने के लिए कि पेशेंट का डायग्नोस क्या है, और उस टाइम को रिपोर्ट करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर कोड्स का यूज़ करते हैं जिनको हम ENM कोड्स कहते हैं। ये ENM कोड्स को बिल करने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो ये कि पेशेंट फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा है, या फिर सर्विसेज किस जगह पर परफॉर्म की गई है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यू पेशेंट क्या होता है। न्यू पेशेंट वो होता है जो किसी भी डॉक्टर के पास या सेम स्पेशलिटी के पास फर्स्ट टाइम सर्विसेज लेने के लिए आए। इससे पहले उसने उस प्रोवाइडर से कभी भी सर्विसेज ना ली हो, तो उस पेशेंट को हम कहते हैं कि ये न्यू पेशेंट है। इसके लिए कोड्स यूज होते हैं 99201 से लेके 99205 तक। अब अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम डॉक्टर से सर्विसेज लेता है और उसके बाद 3 साल तक पेशेंट दोबारा उस प्रोवाइडर के पास सर्विसेज लेने के लिए नहीं आता, तो 3 साल के टाइम के बाद वो पेशेंट दोबारा से न्यू कंसीडर किया जाएगा। सेकंड देखते हैं एस्टैब्लिश पेशेंट क्या होता है। एस्टैब्लिश पेशेंट वो होता है जो पहले किसी सेम स्पेशलिटी वाले प्रोवाइडर से सेम ग्रुप में या पिछले 3 साल के अंदर किसी भी तरह की प्रोफेशनल मेडिकल सर्विसेज ले चुका हो। अगर पेशेंट 3 साल के अंदर वापस आ जाए तो वो एस्टैब्लिश पेशेंट काउंट होगा, लेकिन अगर वो 3 साल के अंदर वापस ना आए तो वो न्यू पेशेंट कंसीडर किया जाता है। एस्टैब्लिश पेशेंट के जो कोड्स हैं उनकी सीरीज है 99211 से लेके 99215 तक। अब हम देखते हैं इमरजेंसी रूम्स के लिए एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट के लिए कौन से प्रोसीजर कोड यूज होते हैं। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और उसे फौरन मेडिकल अटेंशन चाहिए हो विदिन 24 आवर्स, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज कहलाती हैं। और इन कोड्स को रिपोर्ट करने के लिए जो सीरीज है वो है 99281 से लेके 99285 तक, अकॉर्डिंग टू टाइम, कि कितना टाइम डॉक्टर ने पेशेंट के साथ स्पेंड किया। उसके बाद देखते हैं ऑब्जर्वेशन सर्विसेज। अगर डॉक्टर को पेशेंट की कंडीशन पर कुछ वक्त तक नज़र रखनी हो या वो डायग्नोस ना कर पा रहा हो कि पेशेंट को क्या कंडीशन है जिसकी वजह से उसका एडमिट होना ज़रूरी है या नहीं है, तो डॉक्टर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रख सकता है। नॉर्मली जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है वो 72 घंटे तक होता है, और इसकी जो सीरीज़ है वो है 99218 या फिर 99226। थर्ड में हम देखते हैं इन पेशेंट। अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो और उसे 72 घंटों से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े तो ये इन पेशेंट सर्विसेज कहलाती हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। पहले तो हमने देखा ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब पेशेंट, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं, अगर पेशेंट इमरजेंसी में आया और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और वो उसकी कंडीशन फाइंड नहीं कर पा रहा कि हाँ अब इसकी सीवियरिटी लेवल क्या है जिसकी वजह से मुझे इसको एडमिट करना पड़े, और उसको टाइम लग रहा है, तो वो उसको पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेगा। जैसे ही उसको फाइनल हो जाएगा या वो डायग्नोस कर लेगा कि हाँ ये वजह है और पेशेंट का एडमिट होना ज़रूरी ही है, तो फिर वो पेशेंट इन पेशेंट कंसीडर किया जाएगा। और इसका जो टाइम पीरियड है ऑब्जर्वेशन का वो 72 घंटे का होता है, और जैसे ही 72 घंटे कंप्लीट हो जाए और डॉक्टर उसको एडमिट ना करे तो 72 घंटे के बाद पेशेंट ऑटोमेटिकली इन पेशेंट कंसीडर किया जाता है। उससे पहले अगर डॉक्टर पेशेंट को इन पेशेंट कंसीडर कर ले तो ठीक है, लेकिन नहीं तो 72 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 72 घंटे से पहले पेशेंट इन पेशेंट नहीं हो सकता। तो ये जो लाइन थी ये आपको दोबारा से बताना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। जहाँ पे वर्ड्स यूज़ होते हैं 72 आवर्स या इस तरह के कुछ वर्ड, तो लोगों को लगता है कि हाँ इस टाइम के बाद ही पेशेंट इन पेशेंट हो सकता है। नहीं, डिपेंड करता है डॉक्टर पे और पेशेंट की कंडीशन पर। तो ये एक नॉर्मल टाइम दिया गया है कि अगर इस टाइम तक इन पेशेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद ऑटोमेटिकली इन पेशेंट कंसीडर किया जाएगा। इसके जो CPT कोड्स हैं वो है 99221 से लेकर 99223 तक। और जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना हो तो हम कोड यूज़ करते हैं 99238 या फिर 99239। तो ये था हमारा चैप्टर 9 जिसमें हमने सीखा एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में कि एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी रूम और इन पेशेंट के लिए कौन कौन से कोड यूज़ होते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।